नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देख कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईडीबीआई बैंक शेयर के बारे में, जहां पर यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड बात भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है। 14% ज्यादा का गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग मेजर कवर करेंगे इस शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आज के दिन में क्यों हो रहा है, उसको मेनली कवर करेंगे। साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी चेक किया जाएगा, थोड़ा कंपनी का फंडामेंटल बात को भी चेक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले चीज देखिए, एक तो है कि यूएस ईरान वॉर को लेकर के पूरा जो मार्केट का ग्लोबल सेंटिमेंट सब कुछ खराब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहला रीजन ये है कि पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट खराब है, युद्ध का माहौल है, साथ साथ जितने भी रेट सेंसिटिव स्टॉक है ना उसमें खासकर पिटाई हो रही है। यानी महंगाई का डर, रिसेशन, रेट कट होगा कि नहीं होगा, ऐसे जितने भी स्टॉक्स हैं सब में पिटाई हो रही है। तो खासकर बैंकिंग स्टॉक्स चेक कीजिएगा, ऑटो स्टॉक्स चेक कीजिएगा, रियल्टी स्टॉक्स चेक कीजिएगा, इन सभी में अच्छी खासी पिटाई हो रही है अभी करंटली। बिकॉज ये पीटे नहीं थी, इसमें ज़्यादा पिटाई हो रही है। अब देखिए पीएसयू बैंक इंडेक्स को चेक किएगा तो आज के दिन लगभग 1% का हो जाएगा। एंड अगर चेक कीजिएगा तो एक सप्ताह में लगभग 5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। यानी कि भारी भरकम पिटाई पूरे पीएसयू बैंक या फिर पूरे बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी। इसका असर यहाँ भी हो रहा है। साथ ही साथ अब ये कि और इसके अलावा क्या ये बड़ा अपडेट है जिसका यही स्टॉक ज़्यादा पिटा है, वो भी जानना जरूरी है। तो चलिए अब उसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर चेक करेंगे वैल्यूएशन कंसर्न है तो 9.10, इंडस्ट्री का 13.7, यानी कि वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर नहीं है, वैल्यूएशन का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। लार्ज कैप स्टॉक है, अगर चेक कीजिएगा तो 79 का भी भाव चल रहा है, लो कितना तो 72 करोड़ में देख सकते हैं। ये इसका करंटली अभी वेल करेक्ट हो चुका है, 118 का हाई भी बनाया था, वेल करेक्टेड स्टॉक हो चुका है देख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूएशन कंसर्न नहीं है, लार्ज कैप स्टॉक है, सब कुछ ठीक ठाक सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे यहाँ पर प्रमोटर में, तो प्रमोटर का नाम 90, प्रमोटर का देखिए अगर चेक कीजिएगा तो स्टेक कितना 94.72। एंड इसे मेजोरिटी कौन होल्ड करे थे, LIC 49.24 एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देख सकते हैं 45.48 देख सकते हैं। यही दोनों मेजर प्रमोटर यहाँ पर हैं। पब्लिक का स्टेक मात्र 4.65 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप गौर कीजिएगा ना तो जितने भी जहाँ पर भी गवर्नमेंट का स्टेक है ना वहाँ पर देखिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा अपडेट आता है जिस कारण से स्टॉक में, चाहे आप IRFC उठा लीजिए, चाहे आप उठा लीजिए IDBM को उठा लीजिए, चाहे फिर ONGC को उठा लीजिए, जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टॉक है ना, PSU स्टॉक है, खुद गवर्नमेंट जो रहता है ना ऐसा बयान दे रही है जिस कारण से सभी स्टॉक्स में पिटाई हो जा रहा है। अभी इस सिचुएशन में भी क्या है कि यहाँ पर ये स्टेक सेल करने वाली थी। यहाँ पर आईडीबीआई बैंक जो रहता है, प्रमोटर एंटिटी जो रहता है वो स्टेक सेल करने वाली थी। और अभी क्या अपडेट आ रहा है कि वो स्टेक सेल होने का चांसेस कम है। आईडीबीआई बैंक स्टॉक क्राइसिस ओवर 13% आफ्टर रिपोर्ट गवर्नमेंट मे स्क्रैप मेजॉरिटी स्टेक सेल ड्यू टू लो प्राइस बिड। तो जो उन्होंने जो बिड सभी से बोला गया था बड़े निवेशकों से कि आप अपना अपना बिड सबमिट कीजिए, उसके अनुसार फिर हम लोग स्टेक सेल अपना अपना स्टेक को बेचेंगे। तो गवर्नमेंट इज लाइकली टू स्क्रैप बिड रिसीट फॉर सेलिंग इट्स मेजॉरिटी स्टेक इन आईडीबी बैंक एज ऑफर फेल शॉर्ट ऑफ द रिजर्व प्राइस सेट फॉर ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। तो जो उन्होंने जो प्राइस सेट किया था उसके नीचे बिड देखने को मिल रहा है। तो बिड बिलो रिजर्व प्राइस सबसे पहला रीजन है। जो निवेशकों का नाम है उसमें अगर चेक कीजिएगा तो रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है दैट फाइनेंशियल बिड फ्रॉम फ्रंट रनर स्पेसिफिकली कनाडा फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग एंड दुबई एमिरेट्स NBD केम इन सिग्निफिकेंटली लोअर द गवर्नमेंट सीक्रेट रिजर्व प्राइस। तो जो उन्होंने सीक्रेट रिजर्व प्राइस रखा था उससे काफी नीचे ये दोनों जो बड़े निवेशकों का नाम है आप देख रहे हैं वो उन्होंने सबमिट किया। तो मिनिमम प्राइस को मीट नहीं कर पाया, इसलिए वो एक्सेप्ट सो द मिनिमम प्राइस दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट। तो जो प्राइस जो LIC या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बेचना चाहती थी उसे नीचे बिड रखा, इस कारण से उन्हें ये पसंद नहीं आया। अरे ऐसा माना जा रहा है कि अब ये नहीं होगा, जो बेचना चाहते तो नहीं होगा। वैल्यूएशन गैप भी है, गवर्नमेंट एंड LIC टुगेदर आर लुकिंग टू अपलोड 60.72% स्टेक, दैट इज 30.48 फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 30.24 फ्रॉम LIC। इतना स्टेक घटाने वाली थी। विद द बैंक हैविंग रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी रिसेंटली गवर्नमेंट वाज रिपोर्टेडली होल्डिंग आउट फॉर प्रीमियम वैल्यूएशन दैट बिडर्स वर नॉट विलिंग टू मीट। गवर्नमेंट का कहना था कि कंपनी जो रहता है प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुकी है, प्रॉफिट है, तो हो सकता है इनको प्रीमियम वैल्यूएशन में बेचने का मौका मिलेगा, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपना प्राइस रखा जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा है। अब फिर से प्रोसेस रीसेट हो जाएगा। बिकॉज द बिड फेल शॉर्ट द इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप हैज रिपोर्टली रिकमेंडेड टू टर्मिनेटिंग द करंट सेल। अब यहाँ पर जो सेल हो रही की बात थी वो नहीं होगा। दिस मीन दैट लॉन्ग अवेटेड प्राइवेटाइजेशन विच हैज बीन इन द वर्क्स इन 2020, यानी कि 2022 से जो ये लोग लगे हुए थे कि बेचेंगे प्राइवेटाइज करेंगे बैंक को, वैसा हुआ नहीं दिख रहा है। एंड दिस कुड बी डिलेड फॉर और रीस्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, फिर से नया से स्टार्ट होगा या फिर
हो सकता है 1 साल तक पोस्टपोन कर जाए या फिर स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। है व्हाट नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए ये टाइमलाइन जो रहता हो सकता है बढ़ करके FY 27 जा सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा, बिकॉज देखिए इन्होंने पूरा कंडीशन बनाया था, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह प्रूव किया था। अब धीरे धीरे क्या है, मार्केट का कंडीशन काफ़ी खराब हो गया, हो सकता है जितना बिड प्राइस उन्होंने रखा होगा उससे भी नीचे चली गई होगी। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी ये प्राइवेटाइजेशन वाला पार्ट जो रहता है ना, वो अभी लंबे समय में ठंडे बस्ते में जाने का डर मार्केट को सता रहा है, इस कारण से स्टॉक में आज गिरावट हुई। हम लोगों ने मेजर रीजन को पकड़ लिया। अब देखिए उसके अलावा लेवल को चेक कीजिएगा, देखिए लेवल जो निकल कर आ रहा है वो आपका 71 रुपीज़ के अराउंड में निकल कर आ रहा है, यानी कि 70 से 71 के रेंज में इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर और भी वाली होगी और रिवर्सल होना होगा, तो इसी रेंज से आपको रिवर्सल भी होता हुआ ये शेयर दिख सकता है। तो इन दोनों लेवल को ध्यान रखिएगा, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेली चार्ट में आपको मिल जाएगा 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज। अगर ये दोनों के नीचे चला जाता है, क्लोजिंग हो जाएगा, यानी 71 के नीचे क्लोजिंग हो जाएगा, यानी कि इसका ट्रेंड काफी बेरिश हो जाएगा, फिर और गिरावट बन सकता है। लेकिन रिवर्सल भी होना होगा तो वही रेंज से 77 के रेंज से रिवर्सल होगा, अदरवाइज फिर और आपको अच्छा खासा भी क्वाली होगा। तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ वीकली चार्ट में चेक कीजिएगा तो ये लेवल जो 71 दिख रहे हैं यही है, देख सकते हैं इसी जगह से सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर ये रेड लाइन भी टूटा तो इसका मतलब और भी क्वाली हो जाएगा, और रिवर्सल होना होगा तो इसी जगह से रिवर्सल होगा। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, 70 से 71 का लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सो गिरावट के पीछे रीजन क्या है वो हम लोगों ने चेक कर लिया, साथ साथ लेवल क्या वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया, साथ साथ प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जो अपडेट था कब तक होगा, तो ये अभी अब ठंडे बस्ते में जाएगा, लंबे समय तक खिंच सकता है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।